नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। विपक्ष के खिलाफ साजिश करते हुए इस बार एनडीए रंगे हाथों पकड़ा गया है। लेकिन सवाल है कि सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई याचिकाओं पर तत्काल चिंता जताने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज क्या इस फ्रॉड पर संज्ञान लेंगे? क्योंकि ये फ्रॉड करके मामला सुप्रीम कोर्ट में ही ले जाया गया है। फ्रॉड के जरिए एक राज्य सरकार को अस्थिर करने और विपक्ष की सरकार को बदनाम करने की साजिश। लाशों पर अगर हम सीधा-सीधा कहें तो लाशों पर सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, जिस राज्य में बीजेपी के लिए नो एंट्री जैसी स्थिति है। ये बड़ा खुलासा इंडियन एक्सप्रेस का है। मैं सीधा खबर पर आता हूं, पूरी खबर बताएंगे, पूरी खबर गौर से देखिएगा। पूरी खबर एक बार पूरी खबर पढ़वा दूंगा मैं आपको, कुछ अपने तरफ से नहीं जोड़ूंगा। पूरी खबर के बाद सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे, बस इस वीडियो में इतने रहेगा। ये देखिए एक्सक्लूसिव है, जनसत्ता छापा है, इंडियन एक्सप्रेस का ही हिंदी वाला सेक्शन है। तो इसने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, ये एक जो है इंडियन एक्सप्रेस की। मैं अनपढ़ हूं, विजय की रैली में अपनों को खोने वाले दलित परिवार बोले, हमारी जानकारी के बिना सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। बिना जानकारी के जो याचिका करता है उसी को नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट में उसके नाम से कोई याचिका दाखिल की गई। करूर की भगदड़ आपको याद होगी, जो फिल्म स्टार विजय टीवी के पार्टी और तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री, उस भगदड़ मौत की भगदड़ में कई परिवारों में मातम छा गया, छोटे-छोटे बच्चे नहीं रहे, महिलाएं अपनी जान गंवाई उस भगदड़ में। उसके बाद सियासत शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में। अमित शाह ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर के पूरा किया, तमिलनाडु जा करके गठबंधन किया और एआईएडीएमके के साथ किसी तरह बैकडोर से सत्ता में घुसने की फिराक में। भाजपा को जिस राज्य में बिल्कुल भी उसका एक्सेस नहीं होता है, वहां लाइन में पीछे खड़े होने में कोई एतराज नहीं है। देखिए यही है राजनीति और शातिर राजनीति। पीछे खड़े होने में, कतार में, लाइन में पीछे खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। बस उस कतार में खड़े होकर के अगर एक बार सत्ता की कतार में आ गए, तो फिर आप बहुत सारे एग्जाम्पल देश भर में ढूंढ लेंगे। आप अकाली दल को पंजाब में देख लीजिए, जेडीयू को बिहार में देख लीजिए, मायावती डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मायावती को देख लीजिए। आप जो है उड़ीसा में इनडायरेक्टली बीजू जनता दल को देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप एकनाथ शिंदे का हश्र देख लीजिए। तमाम पार्टियों का हश्र क्या हुआ है, जो भी बीजेपी को अपने पीछे खड़ा की, फिर वो अपने पांव पे नहीं खड़ी थी। खैर, विषयांतर हम हो रहे थे, विषयांतर नहीं है, इसी खबर को कनेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं हम खबर पर, आगे पूरी खबर पहले पढ़वा दीजिए दर्शकों को। ये खबर ही महत्वपूर्ण है, इसके बाद एनालिसिस ना भी हो तो दर्शक समझ जाएंगे। इसमें देखिए, करूर के पास एमूर पुथुर गांव है। वहां पर जब गई इंडियन एक्सप्रेस की टीम, तो गांव के ट्रैक्टर चलाने वाले और खेतिहर मजदूर हैं पी सेल्वराज। सेल्वराज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मैं बहुत दर्द से गुजर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मैं अनपढ़ हूं, मुझे मुकदमों या अदालतों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में मेरे नाम से मेरी जानकारी के बिना एक याचिका दायर की गई है, सोचिए याचिकाकर्ता को नहीं पता है, तो मैं बहुत दुखी हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने मेरे नाम का इस तरह इस्तेमाल किया। आगे देखिए, भगदड़ में पूरी खबर देखिए। भगदड़ में सेल्वराज की पत्नी के चंद्रा की मौत हो गई थी। काम मिलने पर वह रोज 600 रुपए कमाते हैं, हफ्ते में मुश्किल से 3 दिन और अपने 2 बेटों के साथ रहते हैं। उनके अनुसार त्रासदी के कुछ दिन बाद, जब ये भगदड़ हुई उसके कुछ दिन बाद, एक स्थानीय, हमने क्यों लिखा है
ये भाजपा गठबंधन, एक स्थानीय एआईडीएमके के नेता उनके पास आए, शाह का पार्टनर जो है, एआईएडीएमके नेता उनके पास आए और सरकारी मुआवजा और उनके बड़े बेटे के लिए नौकरी का वादा किया। सेल्वराज ने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कागजों पर साइन करने होंगे, जो मैंने कर दिए। आदमी को मदद की बात किया, बेटे की नौकरी की बात किया, दस्तखत करवा लिया। मुझे नहीं पता था कि ये एक अदालती मामले के लिए है। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने उनके आधार कार्ड की एक कॉपी भी ली थी, आधार कार्ड की कॉपी ली और दस्तखत करवाया। अभी मैं आगे खबर ध्यान से सुनिएगा, सवाल आएगा सुप्रीम कोर्ट पर कि इन फ्रॉड्स को कहां लेकर जाएंगे, कैसे आप जो वकालत कर नामा भर के वकालत कर रहा है वहां पर पैरवी कर रहा है, क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट और जज क्या करेंगे। ये जज साहब लोग का भी असली तो वही है खेल। कई बार ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट एक जगह तैयार होती है और उसके अलग अलग, जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट होती है तो स्क्रिप्ट में अलग अलग हीरो हीरोइन, साइड हीरो, कॉमेडियन, विलेन सब होते हैं। तो वैसे ही स्क्रिप्ट एक जगह रेडी होती है और सबके अलग अलग किरदार होते हैं। किरदार बहुत दूर दूर बैठे लोगों का भी किरदार उसमें स्क्रिप्ट में हो सकता है। देखिए, जब ये खबर, सेल्वराज कहते हैं आगे, जब ये खबर फैली कि पी सेल्वराज नाम के एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की है, तो सेल्वराज ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता है। वह उस वकील को जानते ही नहीं जो उनके नाम से कोर्ट में पेश हुआ था। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच आया है। अब आगे सुनिएगा। इसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया जिसमें भगदड़ की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया गया था। अब रोक दीजिए, रोकिए यहीं पर, रोकिए 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 रोकिए। दो माननीय जज हैं, ये दो याचिकाएं आई, दोनों याचिकाएं फ्रॉड हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट बताती है कि ये दो याचिकाएं फ्रॉड हैं। इन याचिकाओं को तत्काल स्पंज करके ये जो लोग इस याचिका को लाए हैं उन पर तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन ये दो याचिकाएं लाई गई, फ्रॉड, झूठ बोल करके एक अनपढ़ आदमी को ठग करके लाए। अब सोचिए अगर यही सरकार बनाएंगे सब, ये एआईएडीएमके का नेता लाया ना, सेल्वराज से दस्तखत करवा के और आधार कार्ड की कॉपी लेकर के, कहा बेटे को नौकरी दिलवाएंगे और सरकारी मदद मुआवजा दिलवाएंगे। उस याचिका पर वो याचिका आई, उस पर याचिका लगी, वो याचिका दो जजों के पास गई बेंच में, जेके माहेश्वरी और जस्टिस अंजारिया के बेंच में। और जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस अंजारिया ने तत्काल मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया इसी याचिका में। देखिए कितना तेज, भारत में न्यायिक प्रणाली कितनी तेज है। तत्काल सवाल उठाया। यही मामला जब मद्रास हाई कोर्ट में गया था, मद्रास हाई कोर्ट में भी सरकार नहीं लेके गई थी, वहां पर भी जो एक्टिविस्ट या मतलब ऐसे ही सरकार पर सवाल उठाने वाले ही लेके गए थे। और मद्रास हाई कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया था कि एक एसआईटी गठित होगी और एसआईटी जांच करेगी। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, क्यों? क्योंकि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब सीबीआई जांच का मकसद आप समझ सकते हैं, आगे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि सीबीआई और ईडी जांच करती है तो क्या होता है। या तो वो बताती है कि बहुत सारी इसमें साजिशें हैं, जब भी सेंट्रल एजेंसीज, फिर बांग्लादेश, फिर कहां कहां कनेक्शन जुड़ता है, फिर सारी विपक्ष की सरकारें वो देश के खिलाफ काम करते नजर आने लगती हैं, ये सब होता है। तो ये जो है एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों माननीय जज जस्टिस माहेश्वरी और अंजारिया ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। टीवीके जो है पार्टी, उसके जो एक्टर विजय हैं, विजय से भी भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया था। या आप खबर तत्काल अगर जाकर के चेक करेंगे, क्रॉस चेक, जो मैं बोल रहा हूं झूठ तो नहीं है, तो आपको मिल जाएगा। तो विजय भी सुप्रीम कोर्ट आए थे। और अन्य याचिकाएं कौन सी थी विजय के साथ? ये थी याचिकाएं, क्योंकि ये पीड़ित परिवार थे, तो इसी से बेसिकली वेट इसी से आएगा। क्योंकि टीवीके और विजय तो खुद ही सवालों के घेरे में है, भगदड़ के मामले में खुद ही आरोपित हैं।
तमाम इसमें इनके नेता। तो इनसे वजन नहीं आएगा, वजन पीड़ित परिवारों से आएगा जब वो सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करेंगे और जांच पर संदेह जताएंगे। इन याचिकाओं में उन दो परिवारों की याचिकाएं भी। अब आगे देखिए जरा, सेल्वराज की याचिका में कहा गया है, जो आगे आगे लाइए, सेल्वराज की नेक्स्ट नेक्स्ट लाइए। सेल्वराज की याचिका में कहा गया, मैं बता दूं आपको, कि पुलिस अधिकारियों को मामूली चोटें भी नहीं आई। दूसरे याचिकाकर्ता पनीर सेल्वम का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि पुलिस जांच अधिकारियों की उदासीनता और संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण प्रभावित हुई है। सेल्वराज की तरह उसी भगदड़ में मारे गए 9 साल के लड़के की मां शर्मिला ने कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसी याचिका को मंजूरी नहीं दी है। ये आप दूसरा नाम सुने जो अभी, पनीर सेल्वम। मैं बता दूं, पहले साफ करूं पनीर सेल्वम का खेल क्या है। पनीर सेल्वम का प्रतिनिधित्व कर रहा वकील, उसने कहा कि सिस्टम, सरकारी उदासीनता, पुलिस जांच, सब पर सवाल उठाया। ये बेसिकली 9 साल का एक बच्चा जिसकी मौत उस भगदड़ में हुई थी, उसका पिता है पनीर सेल्वम। लेकिन कहानी आगे देखिए, कितना बड़ा फ्रॉड रचा गया। उस 9 साल के बच्चे की मां शर्मिला कह रही है कि उन्होंने किसी ऐसी याचिका को मंजूरी नहीं दी। अब आगे कहानी पढ़ेंगे तो और चौंकेंगे। एमूर पुथुर गांव की ही शर्मिला ने बताया कि उन्हें पहली बार सुप्रीम कोर्ट में उनके नाम से दायर याचिका के बारे में तब पता चला जब स्थानीय पुलिस स्टेशन के किसी व्यक्ति ने उनसे इसके बारे में पूछा। उन्होंने दावा किया कि पनीर सेल्वम, जो पनीर सेल्वम भी नाम सुने थे, उनके पूर्व पति हैं। उन्होंने उनके बेटे पृथ्वी के 6 महीने होने पर परिवार छोड़ दिया था। 9 साल का बेटा है था जो नहीं रहा दुनिया में। जब वो बेटा 6 महीने का था, तभी ये पनीर सेल्वम परिवार छोड़ दिया था। उन्होंने कहा 2 साल बाद वह वापस आए, लेकिन फिर चले गए। 6 महीने का बच्चा था तो छोड़ दिया, 2 साल बाद आया, मुंह दिखाया, फिर चला गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने पृथ्वी को अकेले ही पाला है और स्कूल की पढ़ाई के फायदे पाने के लिए सरकार से उन्हें सिंगल मदर घोषित करने का सर्टिफिकेट भी मिला है। सिंगल मदर का एक वेटेज मिलता है कि भाई घर में मतलब पिता नहीं है, अकेले माँ पाल रही है, वो सर्टिफिकेट तक है शर्मिला के पास। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अपने पिता को तो जानता था, लेकिन उसे अपने पिता का पता नहीं था। जानता था पिता है, लेकिन उसका पता नहीं था पिता का। वो जो है वो पनीर सेल्वम, शर्मिला को जिस माँ ने पाला नहीं पता है, 6 महीने का बेटा जो छोड़ के चला गया था, वो पनीर सेल्वम के नाम की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। इस याचिका पर नजर रखना होगा। इस याचिका पर नजर रखिए। ये जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस अंजारिया तो नहीं रखेंगे, या रखेंगे वो तो पता नहीं क्या लिखा होगा। लेकिन आप लोग नजर रखिए कि कितना बड़ा फ्रॉड रच करके, ये पूरा का पूरा तो फर्जीवाड़ा फ्रॉड का मामला है। इसमें तो अदालतें, जैसे हम लोगों पर बहुत तेज नाराज हो जाएंगे अदालतें, अगर अदालत में जज ये सब देख ले, अगर पहले की अदालतें होती तो 2 मिनट के अंदर पता नहीं कितने लोगों पर एक्शन हो जाता। इतना बड़ा फ्रॉड किया है। तमिल मीडिया को अपनी कहानी में बताया क्या, जो है शर्मिला ने, कि पनीर सेल्वम बेटे के अंतिम संस्कार के लिए आए और मुझसे या किसी से भी बात किए बिना जल्दी चले गए। क्या इसीलिए वो आया था पनीर सेल्वम? ये फ्रॉड करवाना था उसके जरिए। चले गए। रैली वाले दिन शर्मिला अपने बेटे और 70 अन्य ग्रामीणों के साथ टीवीके की तरफ से व्यवस्था की गई मिनी वैन में यात्रा कर रही थी। टीवीके ने ही वैन की व्यवस्था की थी। अब समझिए कि भीड़ जुटाने की क्या व्यवस्था थी। उसमें गई थी। हम दोपहर से ही सड़क किनारे सुरक्षित खड़े थे, ये सुनने के बाद कि वह देर से आ रहे हैं। हम इंतजार कर रहे थे। विजय की गाड़ी मौके पर पहुंचने से कुछ पल पहले ही भगदड़ मच गई। कई लोग मुझ पर गिरे, मैं बेहोश हो गई और मुझे होश आया तो पता चला कि बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है। बाद में पता चला कि बच्चा नहीं रहा। सेल्वराज और शर्मिला, जिन दो नामों पर फ्रॉड का अब तक पता चला है, दोनों ही दलित सबकास्ट, दोनों दलित सबकास्ट अरुंधति आल से हैं। ये अरुंधति आल जाति से दलितों का सबकास्ट है। अब उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि जांच राज्य की एसआईटी के पास रहे या सीबीआई को दी जाए, और सीबीआई को दी जाएगी, ये मेरा मतलब कहते ना अंदर से फीलिंग आ गई जाएगी सर। इतना स्क्रिप्ट मेहनत से लिखा गया है, बर्बाद थोड़ा होगा। इतने मेहनत से स्क्रिप्ट लिखी गई है। और देखिए सुनवाई में हाई कोर्ट के फैसले पर जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस अंजारिया ने बड़ी गंभीरता से सवाल भी उठाया है। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज है, सवाल उठाया उन्होंने बड़ी गंभीरता से। शर्मिला ने कहा कि मैं बस अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती थी, अब मैं बस इन सब से बाहर रहना चाहती हूँ कि मुकदमेबाजी से कोई मेरा मतलब नहीं है। सेल्वराज ने बताया कि भगदड़ के 10 दिन बाद विजय ने उन्हें कॉल किया था। करूर के एक स्थानीय टीवी के पदाधिकारी ने बताया कि इन ताजा खुलासों के बाद से पार्टी नेतृत्व तो उन पर बेहद नाराज है। टीवीके के प्रचार महासचिव केजी अरुण राज ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से अलग से अदालत का रुख किया है। इन दोनों लोगों की शिकायतों के संबंध में हम इसमें पक्षधर नहीं हैं। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है। अब बस इतने कहना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहें, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है पूरी दुनिया की जितनी अदालतें हैं उसमें सबसे ईमानदार और सक्षम अदालत है। तो उसके बारे में तो मैं टिप्पणी करूं तो छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी, तो नहीं करूंगा। लेकिन ये सीबीआई को देने की जांच सीबीआई के पास जाए, इसके लिए इतना उतावलापन क्यों? कहीं अब तक ये नहीं आया कि जांच में कुछ, जो राज्य की जांच एसआईटी की है उसमें कहीं कोई फ्रॉड हुआ। फ्रॉड तो ये सब कर रहे हैं। जो सोचिए सीबीआई को जांच दे दी जाए, उसके लिए इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। तो सीबीआई के जांच में क्या नैरेटिव बना दिया जाए, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सीबीआई और ईडी विपक्षी नेताओं को किस तरह से ग्रिल करती है, किस तरह से चुनाव से पहले नैरेटिव बना करके बदनाम कर दिया जाता है नेताओं को। बाद में कौन चर्चा, मीडिया से लेके सब के सब जुट जाते हैं, पामेलियन वगैरह। बाद में जब पता चलता है कि सब फर्जी था तो सब मुंह बंद कर लेते हैं, काम तो हो गया। अमित शाह खुद ही कहते हैं कार्यकर्ताओं से कहे कि इतना बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप है, एक बार फैला तो उसके बाद जो है समेटते रहो, काम तब तक हो ही चुका होता है। तो काम हो चुका होगा, उसके बाद तो कुछ आप कर नहीं सकते। क्या मकसद है? सीबीआई के पास जांच आ जाए, उसके लिए इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है। और फिर वही बात, अगर इतना बड़ा फ्रॉड सीबीआई को जांच ट्रांसफर करवाने के लिए किया गया है, तो सीबीआई जांच के नतीजे क्या होंगे, इसकी कल्पना कर लीजिए। क्या स्टालिन की सरकार को इस भगदड़ में फंसाया जाएगा? सवाल है मेरा। हालांकि भारत की जांच एजेंसी सीबीआई, ईडी, इसके बारे में मेरा एकदम एकदम तय राय है कि दुनिया की सबसे ईमानदार और सबसे सक्षम दोनों एजेंसियां हैं। जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले ही कहा, तो वैसे ही हमारी एजेंसियां ईडी, सीबीआई, ये पूरी दुनिया की सबसे सक्षम और सबसे ईमानदार एजेंसियां हैं। ये किसी के प्रभाव में नहीं, मोदी, अमित शाह, ये किसी की नहीं सुनती हैं। एकदम ईमानदारी से काम करती हैं। आपने हेमंत सोरेन का मामला देखा ही होगा, जब जो है इनको फटकार-धुतकार मिली थी। आपने अनिल देशमुख का मामला देखा ही होगा। तो इसमें ईमानदारी में इनके कोई संदेह कभी मत करिएगा आप लोग। तो बस इसीलिए कि ये ईमानदारी से, अब वो किसके प्रति ईमानदारी है, ये तो आप लोग तय कर लीजिए कि ईडी, सीबीआई, ये सब की ईमानदारी किसके लिए। तो ये ईमानदारी से क्या-क्या उस जाँच में ले आ सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। बस मैं जा रहा हूँ, खबर बता दिया आपको। इजाज़त दीजिए क्योंकि अगली खबर फिर लेके आनी है। नमस्कार।